हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विद नित्यम की इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विद नित्यम चैनल से आप लोगों को जीके जीएस का प्रतिदिन सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप खासकर बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीपीएससी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार एसएससी रेलवे या फिर बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। भारत में होने वाली वे तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें आपसे संबंधित जीके जीएस के सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि टारगेट विद नित्यम चैनल से जो भी आपको जीके जीएस के सीरीज दिए जाएंगे वे लूसेंट के टॉप जीके जीएस के प्रश्न रहेंगे और ये खासकर प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न रहेगा। ठीक है, ये लूसेंट के टॉप जीके जीएस के प्रश्न है जो आपसे लगातार एग्जामिनर सवाल में बना रहा है और ये वीवीआई सवाल है, ये खासकर प्रीवियस ईयर में पूछे हुए सवाल है। तो इससे ये भी तक कंफर्मेशन मिल जाता है कि आपके आगामी परीक्षा में जो सवाल पूछे जाएंगे वो कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द से ही आपको पूछे जाएंगे। तो आज के हम टॉप जीके जीएस के सवालों में फुल डिस्कशन करेंगे कि हमारा जो डिस्कशन है वो किस प्रकार का होता है। तो पहले आप 2 मिनट तक या 1 मिनट तक आप वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आता है तभी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अन्यथा जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आपकी ज्यादा समय की बर्बादी नहीं करेंगे, हम सबसे पहला सवाल से हम आपकी शुरुआत करते हैं। सर क्या कहता है, तो गौर फरमाइए। कहता है कि बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? ऑप्शन ए अंग, ऑप्शन बी चंपा, ऑप्शन सी वज्जी, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो जो बिंबिसार था ये मगध का राजा था। कहां का था? मगध का राजा था। तो इन्होंने ब्रह्मदत्त को पराजित किया। ब्रह्मदत्त कहां का राजा था? तो ये अंग महाजनपद का राजा था। कहां का था? अंग का। और मगध महाजनपद के राजा बिंबिसार। तो बिंबिसार अंग महाजनपद के राजा ब्रह्मदत्त से युद्ध करते हैं और युद्ध के दौरान ब्रह्मदत्त की हार होती है और बिंबिसार अंग को मगध में मिला देता है। और अंग में आप 3 चीज याद रखिए कि अंग में कौन कौन शामिल था। तब भागलपुर। कौन सर? तब भागलपुर। दूसरा सर? तो दूसरा मुंगेर। दूसरा मुंगेर। और तीसरा सर भागा था बांका। तीसरा बांका। तो अंग में 3 जिले जुड़े हुए थे, भागलपुर, मुंगेर, बांका और मगध पटना से गया तक का क्षेत्र। सर तो आप ये बताइए सर, तो जब मगध में ये बिंबिसार अंग को मिलाया तो इसका राजधानी कहीं बनाएगा ना सर? यस सर। तो अंग का राजधानी कहाँ था? तो अंग का राजधानी चंपा। अंग का राजधानी चंपा। तो बोला क्या है सवाल कि बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित करके कौन सा राज्य जीता? सर अभी बताएं। अंग। तो कहां गया अंग? ऑप्शन नंबर ए को मार दो। ठीक है, बाकी अंग की राजधानी चंपा। वज्जी क्या था सर? तो वज्जी वैशाली का राजधानी है सर। वज्जी क्या है सर? तो वैशाली का राजधानी है वज्जी। और आपको मालूम होगा कि बिंबिसार का जो कह सकते हैं क्या, बिंबिसार का क्या उसको कहते हैं, अरे जैसे में कि नैहर नहीं अजी, उसको क्या बोलेंगे, जैसे में बिंबिसार का ही ससुरार था। कौन? वैशाली। ठीक है, अब बिंबिसार के रहे पगला बेटा अजात शत्रु, वो अपना दिन भर में रात के सूता, दिने भोरे उठा, बीबी के बात पे मान लिया और सीधे जाके अपन नानी घर के अटैक कर देता है। ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना, इनमें से कोई नहीं तो ये तो गलत हो जाएगा सर। इसका राइट आंसर अंग होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि कर्मनाशा नदी गंगा से किस स्थान पर मिलती है? ऑप्शन ए पुनपुन, चौसा, मन्नेर, फतुआ। तो आपको बता दे, कर्मनाशा जिस नदी में कर्मों का नाश हो उसे कर्मनाशा नदी कहा गया था। कर्मनाशा नदी की बात करें सर तो ये कैमूर से निकलती, ये कैमूर की
पहाड़ी से निकलती है सर। कहाँ से? कैमूर के पहाड़ी से निकलती है और कैमूर के जैसी पहाड़ी से निकलकर बक्सर में एक चौसा जगह है सर। क्या है? चौसा। कहाँ? बक्सर। बक्सर में है चौसा और ये चौसा के निकटे जाकर गंगा से का हो जाता है? मिल जाता है। तो कर्मनाशा नदी कहाँ से निकला सर? तो कैमूर की पहाड़ी से। कहाँ गंगा में मिला? तब बक्सर के निकट चौसा में। द राइट आंसर चौसा कहाँ पड़ता है? बक्सर के आसपास। ठीक है, चलिए कर्मनाशा नदी की बात करें तो यही कर्मनाशा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। यही कर्मनाशा नदी है जो धार्मिक रूप से अशुद्ध पाई जाती है। अशुद्ध नदी है। कैसी नदी है? अशुद्ध नदी है सर। यह हिंदू धर्म के लिए अशुद्ध नदी है, इस बात को भी आपकी जानकारी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, पुनपुन जो है ये पुनपुन फतुहा में आकर गंगा से मिल जाती है। पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है सर? तो पुनपुन पलामू के निकट चौराहा की पहाड़ी से निकलकर फतुहा के निकट गंगा में मिलती है। मनेर में कौन? तो सोन नदी जो है सर, इस सोन नदी मनेर में आके गंगा से मिल जाती है। और फतुहा में तो अभी बताए ना जी, पुनपुन नदी फतुहा में आकर गंगा से मिल जाती है। तो इतना आपको समझ में आया? तो चलिए, अगर आपको ये समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बस। चलिए देखिए नेक्स्ट, बिहार का कौन सा जिला नेपाल, पश्चिम बंगाल दोनों के साथ अपना सीमा साझा करता है? अच्छा, दोनों जने से मजा लेता है। तो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, पश्चिमी चंपारण। ये लीजिए बिहार का मैप। ए भाई गलत। चलिए बिहार के अगर मैपे बनाना है तो सही से बना देते हैं ना जी। कुछ इस प्रकार से बिहार है। आपको ध्यान दे देना, कलरवा चेंज कर देते हैं। लीजिए ब्लैक करिया एकदम। यहाँ पे है आपका वेस्ट चंपारण यानी पश्चिमी चंपारण। आपका यहाँ पे है कैमूर, रोहतास। यहाँ पे है रोहतास, ऊपर में है कैमूर, यहाँ है रोहतास। देखिएगा यहाँ पे है आपका किशनगंज। कौची है? के याद रखिए, किशनगंज। ठीक है, अगर इधर देखा यहाँ पे बात करें तो बिहार के उत्तर में है नेपाल। बिहार के उत्तर में क्या चीज है साथियों? नेपाल। बिहार के दक्षिण में क्या है साथियों? तो झारखंड है। बिहार के पश्चिम में बात करें तो यूपी है। बिहार के पूरब में बात करें तो WB है यानी वेस्ट बंगाल है, यानी पश्चिम बंगाल है। आपसे पूछा क्या है कि बिहार के कौन जिला जो उत्तर में नेपाल और पूरब में पश्चिम बंगाल दोनों से बाउंड्री शेयर करता है? तो ध्यान दीजिए, ये कोनवा पे जो आपको किशनगंज नजर आ रहा है ना, ये नेपाल से भी बाउंड्री शेयर करता है और पश्चिम बंगाल से भी बॉर्डर शेयर करता है। तो इसका राइट आंसर किशनगंज। राइट आंसर किशनगंज। पूर्णिया की बात करें तो किशनगंज के जस्ट नीचे आपको पी मिलेगा यानी पूर्णिया मिलेगा। पूर्णिया के जस्ट नीचे आपको के मिलेगा यानी कटिहार मिलेगा। और पूर्णिया और कटिहार दो ऐसे बिहार के जिले हैं जो सिर्फ पश्चिम बंगाल से अकेला बाउंड्री शेयर करता है। बाकी किशनगंज तो बात बताइए दिए कि नेपालों से पश्चिम बंगाल, यानी बिहार के 3 जिला जो हैं वो पश्चिम बंगाल से बाउंड्री शेयर करते हैं, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। ठीक है सर। तो आज को हम सीरीज को यहीं पे समाप्त करेंगे, विराम देंगे इस सीरीज को, वीडियो को। ठीक है, बाकी आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर एंड लास्ट में अंत में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।